नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कांग्रेस के दुख भरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि कांग्रेस के एक और बड़े नेता, इस बार नाम है गुलाम नबी आजाद, ने पार्टी को गुड बाय अर्थात टाटा बोल दिया है। एक होता है वार, एक होता है प्रहार और एक होता है लाचार। गुलाम नबी आजाद ने जिस अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे कांग्रेस पार्टी की लाचारगी सबके सामने आ गई है, देश के सामने आ गई है। 5 पेज की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि 2013 में राहुल गांधी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही कांग्रेस की बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। गुलाम नबी का आरोप है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड फैसला लेते हैं और तमाम। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। राहुल गांधी के आने के बाद से पार्टी में चर्चा की परंपरा समाप्त हो चुकी है। गैर अनुभवी और चापलूस पार्टी का कामकाज संभाल रहे हैं। दोबारा सुनिए, गैर अनुभवी और चापलूस पार्टी का कामकाज संभाल रहे हैं, यानी चापलूस गैंग कांग्रेस में हावी है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश फाड़ना 2014 में पार्टी की हार की मुख्य वजह बना। गुलाम नबी आजाद ने सलाह भी दी है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है और उनके डीएनए को मोदीफाइड बता दिया है, यानी अब गुलाम नबी आजाद मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की इस दुर्गति की वजह क्या है, इलाज क्या है? क्या परिवार पार्टी के खात्मे की वजह बन चुका है? आज उसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। राहुल पर वार, गुलाम नबी पर आर पार। कांग्रेस के एक और बड़े नेता की विदाई हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने एक लंबी चिट्ठी में सीधे राहुल गांधी पर कई बड़े हमले किए। उन्होंने लिखा कि आपके यानी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। 2013 में राहुल गांधी के आने के बाद बातचीत का खाका ध्वस्त हो गया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। अब राहुल गांधी के पीए और गार्ड्स फैसले ले रहे हैं। वहीं G23 नेताओं को बार बार बेइज्जत किया जाता रहा। मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ना 2014 की हार की एक वजह बना और कांग्रेस को पहले भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हमारे यहाँ डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, RSS की ओर जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। When the Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, is engaged in confronting, combating, fighting the BJP, it's most unfortunate, most regrettable that at this point of time we have had to read this letter. कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहां सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। गुलाम नबी जी की चिट्ठी है, वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और OSDs का। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पर। आपको राज्यसभा नहीं मिली, परेशान हो गए। बिना पद के 1 मिनट सांस नहीं ले सकते कुछ नेता हमारे यहाँ, ये उनमें से एक हैं। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ये जुगलबंदी है, शुरू हो रही है। एक एक कर कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं।
सबकी एक शिकायत कॉमन है कि गांधी परिवार तक पहुंच बहुत मुश्किल है और पार्टी में अब जमीनी स्तर पर कामकाज विलुप्त हो गया है। ऐसा ही चला तो देश की सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व आखिर बचेगा कैसे? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। राहुल पर वार, गुलाम का आर पार। राहुल पर वार, गुलामी पर आर पार, आज की चर्चा का विषय यही है। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? आज इस बड़े दिन पर मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की ओर से दो दिग्गज नेता। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं और नेता है कांग्रेस पार्टी के। आपका अभिनंदन है। आज की चर्चा में मेरे साथ अनुज अत्रे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के विचारक भी हैं, उनका अभिनंदन है। कलीमुल हाफिज है मेरे साथ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के। आज इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में उनका भी अभिनंदन है। और जनता जनार्दन है आज के इस विषय के ऊपर। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस में नेताओं का अपमान होता है, फैसले पीए और सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन किया हुआ है, चापलूसों का ग्रुप हावी है पार्टी के ऊपर। आचार्य जी, पिछले 20 साल में ऐसी बड़ी पॉलिटिकल चिट्ठी शायद कभी नहीं आई है। क्या आपको लगता है आज का दिन वाकई कांग्रेस के लिए आंखें खोलने वाला है, या जैसा कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, जो जाता है जाए? राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, पवन खेड़ा भी यही कह रहे हैं, जयराम बाबू भी यही कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी यही कह रहे हैं, जो जाता है जाए। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ये ना कहें तो क्या कहा जाए? ये भी आप बताओगे वीर जी? अरे अब बोलने दीजिए। एक रोज आचार्य जी भी निकल आएंगे। बहुत सही बात है। लो जी, इनका भी स्वागत कर दो। ये कह रहे हैं आप भी निकल आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके 60 सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। आचार्य जी। अमीश जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस दौर में इस तरह से कांग्रेस को छोड़ के जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत अफसोसजनक बात है और कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने सीनियर लीडर थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने इंदिरा जी के साथ से सफ़र शुरू किया था, वो राजीव गांधी के साथ रहे, नरसिम्हा राव जी के साथ रहे, सीताराम केसरी जी के साथ रहे, उसके बाद सोनिया जी के साथ रहे और राहुल गांधी जी के साथ रहे। अब सवाल आता है कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जो हमले किए हैं वो बड़े गंभीर हैं और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस चापलूसों की पार्टी है। देखिए, उन्होंने जितनी बातें उठाई हैं उसमें कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से मैं सहमत नहीं। चापलूस वाली बात से सहमत है या असहमत है? मैं उनके उठाए हुए मुद्दों से सहमत हूं कि कांग्रेस को एक सशक्त अध्यक्ष चाहिए। मैं उनके इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राहुल जी जब कांग्रेस पार्टी के कमान संभाली राहुल गांधी जी ने, तो उनके साथ जो लोग थे वो पॉलिटिक्स को नॉन पॉलिटिकल तरीके से करना चाहते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे। एक गुलाम नबी आज़ाद जी का ये सवाल ठीक है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ये जो कहते हैं कि अब कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है, नहीं उठेगी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं इससे सहमत होने को इसलिए भी तैयार नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस किसी व्यक्ति को साथ लेकर चले और विचार को साथ लेकर चले, दोनों अलग अलग बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपनी विचारधारा पे कायम रहती है तो एक दिन दोबारा से सशक्त होकर के देश में फिर राजनीति। ठीक है, अभी तक तो आरोप लगते थे कि मीडिया मोदी जी के साथ हो रहा है, बाकी लोग मोदी जी के साथ हो रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद मोदी फाइड हो गए और जयराम रमेश कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। मतलब CBI ED आप चला रहे थे, यहां तक तो ठीक था, गुलाम नबी आजाद को भी आप ही चला रहे हो। आज गुलाम आजाद हो रहा है, आज गुलाम आजाद हो रहा है। ये 5 पेज का
आरोप पत्र नहीं है, ये परिवारवाद का समापन सत्र चल रहा है। ये परिवारवाद का समापन सत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी कही हुई 5 वर्ष के पहले जो बातें थी वही हूबहू याद आती है, और कई सारे नेता जो उस समय वहां पर थे मुझे ताने मारते थे, पर आज वही नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं रही। महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी हुआ करती थी परिवार की तरह, आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है, और 2.5 लोगों की यह पार्टी बन चुकी है। 2.5 आज ये 2.5 लोग, क्योंकि हाफ टाइम है, पार्ट टाइम है, कुछ लोग 2 परमानेंट है, 1 पार्ट टाइमर है, बाकी जनता बहुत समझदार है, वो समझ गई है। और देखिए, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, केवल सीडब्ल्यूसी है। और वो सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, वो चाटुकारिता वाली कमेटी है। चाटुकारिता वाली कमेटी मतलब कि आज एआईसीसी का नाम मैं बदल कर जाता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चमचों वाली कमेटी, ऑल इंडिया चमचों वाली कमेटी। और आईएनसी का मतलब क्या है? आईएनसी मींस आई नीड कोटरी, कोटरी चाहिए मुझे। आप बताता हूं, 2-3 गंभीर विषय उठाए हैं। पूरे देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का दावा ठोकने वाले राहुल गांधी, इमरजेंसी के पोते, अपनी पार्टी में इमरजेंसी लगाकर रखी है। कोई आवाज उठाता है तो बोलते तू गुलाम बनकर रहे, आजाद बनेगा तो पर काट लिए जाएंगे। ये जो पूरे देश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, अपनी पार्टी में आंतरिक चुनाव नहीं कर पाते हैं। ये जो कहते हैं कि हम सबसे टॉलरेंट है, अगर G23 कोई बात रखे पार्टी के सुधार की तो टॉलरेट नहीं कर पाते। और आखिर 10 सेकंड लूंगा, देखिए मेरा दर्द बाहर ना आ रहा है, 5 साल पुराना दर्द है। अभी जी थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने तो ये बात आप जो कह रहे थे वो गुलाम नबी आजाद भी कह रहे थी, वही तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखिए आज जो है ये जो पूरा सत्र है, समापन सत्र परिवारवाद का, ये क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी स्पेशल पर्पस व्हीकल है परिवार की, जहां पर केवल परिवार को तवज्जो है, परफॉर्मेंस को नहीं। इसलिए 39 चुनाव हार जाते हैं, 49 में से 39 चुनाव हारते हैं, पर राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ। ऐसा है कि अरे वो बनने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं वो बनने को तैयार नहीं है। याद दिला दिया, वो इसलिए बनने को तैयार नहीं है क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल चाहते ऑल माय पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही गुलाम नबी आजाद चिट्ठी में लिख रहे हैं, इस चिट्ठी में यही गुलाम नबी आजाद लिख रहे हैं कि राहुल गांधी सारे डिसीजन रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है लेकिन फैसले वो कर रहे हैं। अनुज अत्रे, बड़ा दिन है आपके लिए और मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। स्पेशल ताली आपके लिए बजाऊंगा कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज बड़ा दिन है आपके लिए। बड़ा दिन इसलिए है कि कांग्रेस की जो ये रिपोर्ट कार्ड आई है, आज नरेंद्र मोदी की भी एक रिपोर्ट कार्ड आई है। मॉर्निंग कंसल्टेंट एक है, उसने रेटिंग जारी करी है जिसमें 75% दुनिया के नेताओं में सबसे बड़ा किसी का रसूख है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है। एक रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी जी की भी आई है, जिस रिपोर्ट कार्ड में सब रेड लाइन ही है। रिपोर्ट कार्ड बच्चे जानते होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम देख रहे होंगे, रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन कब आती है आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट कार्ड आई है, ये आईना आपको दिख रही है या आपको पता था सब कुछ? देखिए, संघर्ष के समय जो पार्टी से बाहर होकर के जाते हैं उन्हें आजाद नहीं कहा जाता। आप वही आजाद हैं कि जिस समय आपका कोई वजूद नहीं था। 1980 में संजय गांधी के साथ आप थे, युवा एक नेता, और उसको सीधा जम्मू कश्मीर से उठा करके महाराष्ट्र से लोकसभा का टिकट देकर के पार्टी सांसद बनाती है, जितवाती है। और लगातार 42 वर्ष बिना किसी पद के अगर कोई नेता, एकमात्र नेता कांग्रेस का रहा है तो ये गुलाम नबी आजाद साहब रहे हैं। और आज उसी आजादी की जंजीरों को छोड़ करके व्यक्तिगत लाभ के लिए कहां जा रहे हैं सबको मालूम है। कहां जाने की तैयारी है, कहां जाने की तैयारी, इस बोलने की आवश्यकता नहीं है। आंसू पार्लियामेंट में ऐसे नहीं बहाए गए थे, वहीं जा रहे हैं और वहां जाके गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए, अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए जा रहे हैं। किसी देश की भलाई के लिए या पार्टी की भलाई के लिए नहीं। किसके पास जा रहे हैं? निश्चित तौर पे वहीं जा रहे हैं। आंसू पार्लियामेंट में किसने बहाए थे जब गुलाम नबी आजाद साहब जो जयराम रमेश कह रहे थे वही आप कह रहे हैं। और देखिए, ये पीड़ा भी यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने आंसू बहाए थे। मतलब अगर नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ कर देगा, अगर नरेंद्र मोदी कह देगा कि आपके अच्छे नेता हैं, तो आप बोलेंगे कि वो सबसे खराब है। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। किसने बोला? आप यही कह रहे हैं। किसने बोला? हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में उनको पहचान दी, पार्टी ने लगातार उनको ओहदा बढ़ाया, उनका कुछ ना होते हुए भी सब कुछ दिया। जयराम रमेश कहते पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं सहयोग है, संयोग नहीं सहयोग है। ये भी यही कह रहे हैं, जब मोदी जी ने आंसू दिखाए थे तभी इन्होंने ठान लिया था कि गुलाम नबी आजाद को
ये छोड़ेंगे नहीं और आपको भी टारगेट किया गया। देखिए, मुझे लगता है जिनकी आयु गुलाम नबी आज़ाद ने जितने वर्ष कांग्रेस पार्टी में सेवा दी होगी उससे कम है, वो आज गुलाम नबी आज़ाद और ऐसे सीनियर लीडर को तू तड़ाक से बात करते हैं और उन्हें घटिया और गद्दार बताते हैं। तो ये आजकल के आए हुए नए नए लोग, एक सेकंड, मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया, किसी नेता का बता मैंने नाम दीजिए, किसी का लिया क्या? नहीं, किसी आप अमित कोट जी, कीजिए मैंने ना। किसी का यहाँ पर मैं नाम आपको लिया। चैलेंज कर रहा हूं, आप कोट अमित जी, कीजिए। देखिए ऐसे तो किसी ने डिबेट तू हाईजैक तड़ाक हो जाएगी। करके या उनके मैं बोलूं क्या? बोला हो, अरे मैं बोलूं ठीक है, अपनी बात ठीक है। रखूंगा? मैं जिस दर्द की बात कही, एक सेकंड, जिस दर्द की बात कही वो दर्द स्क्रीन पर आ रहा है। आखिरकार गुलाम नबी आजाद के साथ ये क्यों हुआ, इसके फ्लैशबैक में आप जाना जरूरी है। जब राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने बोला